बाबा जी, हिंदू धर्म में 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण, ये अवतार हो चुके हैं। कल की अवतार होना बाकी है। ये विष्णु के 10 अवतार, इनसे क्या प्रयोजन है? क्या है ये सारा कुछ? मछली, कछुआ, नरसिंह, वराह। एक तरफ सनातन धर्म कहता है कि मुक्ति, मोक्ष मानव शरीर से ही संभव है। दूसरी तरफ ये मछली, ये सूअर, ये कछुआ कैसे मानव शरीर के बिना ये अवतार घोषित हो सकते हैं? कृपया, मेरा दिमाग इन 10 अवतारों पे उलझा हुआ है। मैं अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाता। मार्गदर्शन कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कहा करता कि इनकी तुम्हें समझ नहीं आएगी। बहुत गहन रहस्य हैं और तर्क बिल्कुल ठीक है। एक तरफ कह रहे हैं कि एक मानव शरीर है, देवताओं को भी अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो मानव शरीर धारण करना होगा। और दूसरी तरफ अवतार मत्स्य बना रहे हैं, मछली, कछुआ, सूअर, नरसिंह। ये सब क्या है? ये उस परम प्रेम तक पहुंचने के रास्ते थे। उलझा लिए गए और बाद में इन खोखले पंडितों ने कहानियां गढ़ ली। इनका अर्थ आज भी तुम्हारे विद्वजन नहीं जानते कि ये क्या है। 10 अवतार कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया कि भला मछली को अवतार आप कैसे घोषित कर सकते हो? वराह को, सूअर को आप अवतार कैसे? कछुए को कैसे? नरसिंह को, जो आधा आदमी और आधा शेर है, पशु है, कैसे उसको घोषित करोगे कि ये अवतार हैं? और फिर अपनी बात को इन्होंने गलत नहीं होने देना है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये कहानियां गढ़ने में भी दक्ष हैं। बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ लेते हैं,
जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। जिसने खोजा उसने सही पाया और सही लिखा, लेकिन बात तो उनकी है जिन्होंने आगे इनकी व्याख्या की। व्याख्या हो नहीं सकी तो इन्होंने कहानियां गढ़ ली। ये 10 कुछ ऐसे संदेश इनके भीतर छुपे हैं उस प्रियतम को पाने के लिए। आइए पहले अवतार से शुरू करें। मत्स्य अवतार। ये जो कहानियां हैं इनको आप चलते पानी में बहा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं और इनका कोई अभिप्राय भी नहीं है, इनका कोई मतलब भी नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के ये रास्ते थे जो कि इन्होंने कहानियों में गढ़ लिए। पृथ्वी डूब गई, वराह ने अपने दांतों के ऊपर उठा के पृथ्वी को बाहर निकाला। बेसिर पैर की बातें, नॉन साइंटिफिक, जो समझ में आती ही नहीं। क्या कारण होगा बाबा, क्यों कहा उन्होंने? जिन्होंने कहा ठीक कहा। सबसे पहला मत्स्य अवतार। ईश्वर को पाना है तो मछली की तरह जब तक तड़पना न हो जाए तुम्हारे हृदय के भीतर, तुम्हारा रोआ रोआ तड़प न जाए, बेताब न हो जाए उसको पाने के लिए, तुम्हारा श्वास श्वास पुकार न करे कि हे प्रियतम तुम कहाँ हो, आ जाओ। जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, ऐसे तुम्हारी आत्मा तड़पे परमात्मा के बिना, उस प्रेम के बिना। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। ये व्यक्ति जब एनलाइटेंड हो जाता है
तो यादों की उस आईने में देख रहा था कि कैसे कैसे दिन हमने बिताए। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। जब तक तुम मत्स्य की तरह, मछली की तरह उसके विरह में तड़पने ना लगो, तब तक वो नहीं मिलेगा। तब तक वो नहीं मिलेगा। तड़प पैदा करनी होगी और इसे तुम पैदा न कर पाओगे। भीतर का वैराग्य इसे पैदा कर देगा। सब कुछ भोग लिया, हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। सब कुछ भोग लिया, सब देख लिया। तेरी क्रिएशन में क्या है अच्छी तरह से देख लिया और कुछ न पाया। हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। दोपहर की धूप में मुझको बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मुझको बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। बुलाने वाले बनो। दोपहर की इतनी तीखी धूप में नंगे पांव दौड़े आएंगे प्रभु। भीतर से विरह की पुकार ले आओ। कंठ को सूखने दो, तरसने दो पानी की एक एक बूंद के लिए। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। चोरी चोरी हमसे, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। मुद्दतें गुजरी, एक जमाना बीत गया। मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। मुझे याद है तुम कहाँ कब उतरे थे। दोपहर में नंगे पांव कोठे पे आना याद है। विरहा मत्स्य क्या किसी का भला करेगा, जो खुद ही नहीं पहुंची अभी मछली, किसी को बता ना पाएगी कि तुम हो कौन।
सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार तुम्हें तड़पना जब तक ना आ जाए, भीतर से तुम्हारे भोगों से बेमुख होके भीतर से उपजा हुआ वैराग्य का वो क्षण तुम्हें ले आएगा उस स्थान पे जहां रुआं रुआं तड़पेगा उस प्यासे की तरह जो पानी को एक एक बूंद को तरस जाता है। तब तक वो ना आएगा। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में लिखा है, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियानार्था अभस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कूर्म चलता है तो आपको उसकी 4 टांगें दिखाई पड़ती हैं, एक पूंछ और एक उसका मुख। ये 6 चीजें दिखाई पड़ती हैं। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। आप बहुत बार पूछते हो, बाबा ये मन बहुत तंग करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कि जैसे कूर्म अपने समस्त अंगों को समेटकर उस खोल में छुपा लेता है, चार टांगें नहीं दिखती, मुखड़ा नहीं दिखता, पूंछ नहीं दिखती, ये 6 को उस खोल के भीतर इकट्ठी कर लेता है। ऐसे ही तुम अपनी इंद्रियों को दी गई शक्ति वापस बुला लो। बाबा ये मन बहुत तंग करता है, कूर्म से कुछ सीखो, कछुए से कुछ सीखो। आपकी शक्ति है, आप उस शक्ति को इकट्ठी करके अपने आप के भीतर संभालो, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। मत दो इसे शक्ति, नहीं चलेगा, ये गिर जाएगा। जैसे मैंने आपको साइकिल के पैडल की उदाहरण दी थी। कूर्म से सीखना ये बात, किसी भी इंद्रिय को 5 इंद्रियां और 6ठा मन, कूर्म की भांति 4 पांव, 1 मुखड़ा, 5 और 6ठी उसकी पूंछ। ये 6 चीजों को आप खोल में बांध लो, शक्ति देना बंद कर दो। कछुआ जब चलता है तो इन 6 चीजों को वो शक्ति देता है और वो अपना काम करती हैं। 4 पांव के सहारे चलता है, 1 पूंछ निकालता है और मुखड़ा बाहर निकाल लेता है उस खोल से।
6 चीजों को शक्ति देना बंद कर देता है जब उसने अपने भीतर अपने आप को इकट्ठा करना होता है। ये 6 चीजें ही तुम्हारे पास हैं, तुम इनको शक्ति देना बंद कर दो। 5 इंद्रियां, 6 मन को शक्ति मत दो, ये तुम्हारी शक्ति से तुम्ही को तंग करता है। सीधा सा फार्मूला, इससे लड़ो मत, इसकी शक्ति को खींच लो, क्योंकि वो शक्ति आपके द्वारा दी हुई है। अपनी शक्ति को जैसे ही आप अपने मन से खींचोगे, अपने इंद्रियों से खींचोगे, सभी इंद्रियां और मन काम करना छोड़ देंगी। जैसे रात को आप सभी इंद्रियों और मन से अपनी शक्ति खींच लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये प्रोसेस, ये घटना घटती है आपकी बेहोशी के अंदर। आप बेहोश हो जाते हो और फिर आपको पता नहीं चलता कब पूरी रात बीत गई, कब दिन निकल गया। सारी रात कोई इंद्रिय, कोई शक्ति आपने ना दी, कोई मन को शक्ति ना दी, मन नहीं भटका, आराम से चुप करके सो गया। अगर तुम जागते हो रात को, अगर मन बोझ करता है, सोचता है, भविष्य की योजनाओं में उलझता है, अतीत की स्मृतियों से दुखी होता है, तो वो शक्ति तुमसे मांगता है। तुम दाता हो, तुम उस शक्ति को, इन इंद्रियों को और मन को देते हो, वापस खींच लो। ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे, कोई इंद्रिय तुम्हें तंग नहीं करेगी। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। रात को जब आप सो जाते हो, तो किसी इंद्रिय के पास कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए आप मगन होकर सो जाते हो। ना मन कोई विवाद खड़ा करता है, ना मन कोई प्रश्न खड़ा करता है, ना कोई किसी तरह का आपको कष्ट होता है, ना कोई इंद्रिय आपको कष्ट देती है। सुप्त घोर सुसुप्ति अवस्था में ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, सभी विदा हो जाते हैं। क्यों विदा हो जाते हैं? क्योंकि वो आपकी शक्ति से ही उपजते थे। आप अपनी शक्ति को वापस बुला लो। जैसे मुर्दे की तो शक्ति होती ही नहीं, ईश्वरीय प्रणाली के द्वारा ही खींच ली जाती है। जैसे मुर्दे में शक्ति नहीं होती, तो मुर्दा अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन के विचारों की बातें तो बहुत दूर। एक ही एनर्जी से चलने वाली ये सारी मशीनें, जिन्हें आप इंद्रियां कहते हो, मन कहते हो, एक ही पावर से चलती हैं। जैसे सभी मशीनें एक विद्युत से चलती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। काम उपजता है तो शक्ति आपकी, क्रोध आता है शक्ति आपकी, लोभ, मोह, अहंकार जो भी कुछ आता है शक्ति आपसे मांगता है। आपने ही बांट रखी हैं अपनी ही शक्तियां इन इंद्रियों और मन को। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ
अपने इन 6 अंगों से अपनी शक्तियों को खींच के अपनी खोल के भीतर बैठ जाता है चुपके से कुंडली मार के। ऐसे ही तुम अपनी शक्तियों को वापस खींच लो और स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। ये तुम्हें कैसे तंग करेंगी? मालिक तुम हो या ये मालिक ये नहीं। ऊर्जा तुम्हारी है, तुम मालिक हो। मुर्दे में से जब वो ऊर्जा अपनी निकाल कर मुर्दा बाहर चला जाता है, अपनी आत्मा को बाहर ले जाकर, संस्कारों को साथ ले जाकर, कहाँ मुर्दा बोल पाता है, कहाँ अहंकार दिखा पाता है, कहाँ क्रोध कर पाता है। आप उठा के उसको फेंक देते हो आग के भीतर, वो जरा भी तो शिकायत नहीं करता। अपनी इंद्रियों को खींच लो। सभी विकारों का एकमात्र यही हल है। आप रोज पूछते हो, बाबा जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूं मुझे काम बहुत तंग करता है, कामुक विचार आते हैं। मैं रोज आपसे कहता हूं और फिर रोज आप मेरे से पूछते हो। मेरा रोज आपको बताना और आपका रोज मेरे से यही सवाल पूछना। नहीं करेंगे तंग? मुर्दे की इंद्रियां, मुर्दे का मन मुर्दे को तंग करता है क्या? क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर छलांग लगा दी। अब ये इंद्रियां, अब ये मन आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। सीधा सा फार्मूला, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। जैसे कछुआ अपने 6 अंगों को शक्ति देना बंद कर देता है, अपने खोल के भीतर समेट लेता है। अगर किसी ने कछुआ ना देखा हो तो देख लेना। 4 पांव होंगे, एक मुंह गर्दन वो बाहर निकालेगा, एक पूंछ बाहर निकालेगा। यही 6 आपके पास हैं, 5 इंद्रियां और 1 मन। इन 6 को समेट लो, अपने भीतर स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। आपका रोना चिल्लाना मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं। पावर हाउस अगर रोए कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, रात को अंधेरे में सारा शहर जगमगाता है, तो मूर्ख ही है ना। अगर पावर हाउस को, बिजली घर को ये शिकायत है कि रात को सारा शहर जगमगाता है, तो उसके हाथ में है, स्विच ऑफ कर दो, सारा शहर अंधेरे से भर जाएगा। रोशनी आप देते हो, ऊर्जा आप यहाँ से छोड़ते हो, सारा शहर रोशनाई से भर जाता है। आप ऊर्जा हो, ऊर्जा के स्रोत हो। ऊर्जा के स्रोत सभी इंद्रियों को अपनी ऊर्जा बांटते हो, जिससे इंद्रियां काम करती हैं। आप जो ये बात कहते हो, हमें हंसी आती है। मैं पूछता हूं कि ये अहंकार, ये क्रोध तुमने किया किसकी शक्ति से किया? अपनी ही शक्ति से।
आपने ही क्रोध किया, अपनी ही शक्ति से आपने ही काम में गए, लोभ में गए। मोह ने पकड़ा, आपको नहीं पकड़ा। आपने शक्ति दी तो वो आपको पकड़ने के योग्य हुआ। मेरे से क्यों रोते हो? मेरे पास आकर अपना स्विच ऑफ क्यों नहीं कर देते? भगवान कृष्ण कहते हैं कि कूर्म की तरह, कछुए की तरह अपनी इंद्रियां और अपने मन को शक्ति देना बंद कर दो। ना मिलेगी शक्ति, ना ये चल पाएंगे और गिर जाएंगे, जैसे मुर्दा गिर गया। शक्ति ने बाहर छलांग लगाई, मुर्दा दम से नीचे गिर गया। जिसके बल से वो चल रहा था, वो बल चला गया, वो बल आपने छीन लिया। पंचतंत्र में एक छोटी सी कहानी आती है, उससे मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। कहीं दूर शहर से एक छोटी सी झोपड़ी में मंदिर बना रखा था। वहां एक सन्यासी बैठा रहता, आराम से मस्त भजन कीर्तन गायन करता रहता। दिन बीतते जाते, शहर में जाके भिक्षा मांग लेता और जब भूख लगती तब खा लेता। एक दिन उसके पास एक उसका पुराना मित्र सन्यासी उसके पास पहुंचा। बहुत वर्षों के बाद दोनों मिले थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। जो सन्यासी वहां रहता था वो बात करते करते उसके पास एक छोटी सी छड़ी थी। उस छड़ी से वो थोड़ी सी छड़ी को हिला देता और आवाज कर देता, ऐसे आवाज कर देता जैसे किसी चीज को भगाना होता है। छड़ी मारता और शी कर देता। काफी देर तक नव आगंतुक सन्यासी ने पूछा कि मित्र क्या बात है, तुम बात करते करते बीच में ऐसी छड़ी क्यों घुमाते हो और ये शी की आवाज क्यों करते हो, कारण क्या है? तो सन्यासी ने बताया कि कारण ये है कि मैं जो कुछ बाजार से, मैं जो कुछ शहर से मांग कर लाता हूं भिक्षा, वो ऊपर खूंटी पर टांग देता हूं और यहां पर एक चूहा रहता है। वो चूहा आता है, मेरी जरा नजर इधर उधर हुई, वो चूहा छलांग लगा के ऊपर पोटली के भीतर सारे चावल खा के चला जाता है, वापस मुझे पता भी नहीं चलता। मैं भूखा रह जाता हूं। नव आगंतुक सन्यासी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मित्र तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सन्यासी ने पूछा, मित्र इसमें कैसी खुशखबरी? तो नव आगंतुक सन्यासी ने कहा कि जो चूहा इतनी ऊंची छलांग लगा देता है, जहां पर वो अपनी भिक्षा की पोटली टांगा करता था, वो आदमी से भी 1.5 गुना ज्यादा ऊंची थी। मित्र अगर कोई चूहा इतनी छलांग लगाता है तो निश्चित ही उसके पीछे, उसकी बैक में
कोई शक्ति काम कर रही है, उसके पीछे कोई शक्ति है, हल्ला शेरी दे रही है कोई शक्ति, जो एक मामूली चूहा कभी इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। गौर से सुनना, बात में दम है। कहानी बड़ी प्रिय लगती है मुझे। उसने मित्र से कहा कि मित्र, बाजार में जाके किसी मित्र के घर से कुछ यंत्र ले आओ, जमीन को उखाड़ने की, कुछ छेनी, हथौड़ी, कोई कस्सी, ये ले आओ। तुम्हारे भाग्य जाग गए, मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास से कहता हूं। और जब वो चूहा आए, तुमने उसको दुत्कारना नहीं है, उसको आने देना है, खाने देना है, और फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। सभी यंत्र इकट्ठे कर लिए गए, छेनी, हथौड़ी वगैरह। भिक्षा मांग के ले आया, पोटली टांग दी गई, वो चूहा आया, चूहे ने छलांग लगाई। सन्यासी चुपचाप बैठा रहा, चूहा चुपचाप खाता रहा। उसने सारे चावल खा लिए। जब उसने चावल खा लिए तो उसने नीचे छलांग लगाई और भागा अपने बिल की तरफ। सन्यासी बोला, चलो पीछे, ये कौन सी बिल में जाता है, उस बिल का पता चलाएं। चूहा जिस बिल में जाके गया, उस बिल को खोदा गया। ईंटें हटाई गई, मिट्टी हटाई गई, थोड़े गहरे में वो जमीन उखाड़ी गई तो भीतर क्या देखते हैं कि सोने की गागरें भरी हुई पड़ी हैं। सोने की गागरें, कई गागरें भरी पड़ी हैं सोने की अशर्फियों से। उन सोने की अशर्फियों से भरी हुई गागरें देखकर मित्र की आंखें ठहर गई। पाषाणवत हैं, ये कहां से आई? मित्र, हम बड़े भाग्यशाली हैं, इतनी गागरें सोने से भरी हुई। वो सब निकाल ली गई, रख ली गई। सारी जिंदगी का खाने का साजो सामान इकट्ठा हो गया। दूसरे दिन भिक्षा मांगने की आवश्यकता न पड़ी, लेकिन एक पोटली में चावल डालकर पोटली वहीं टांग दी गई। वक्त पर चूहा आया, उसने छलांग लगाई, लेकिन छलांग ना लगी। बहुत थोड़ी छोटी सी छलांग लगी और चूहा नीचे गिर गया। नीचे गिर के चोट लगी और चूहा वहीं पे मर गया। क्या अर्थ लगाओगे आप इस कहानी से? जिस शक्ति पर वो चूहा उछलता था, वो द्रव की शक्ति, वो द्रव्य की शक्ति, वो सोने की गागरें निकाली गई। और जब चूहा गया तो उसने पाया नदारती गागरें, उसकी छलांग लगाने की शक्ति खत्म थी। भूख लगी तो वो फिर आया उसी जगह पे। जब उसने छलांग लगाई तो क्योंकि पीछे ताकत नहीं थी, गिर गया, गिर के मर गया। ऐसे ही तुम्हारे मन की ताकत है। ये सोने की गागरों के कारण इकट्ठी करके शक्ति छलांग लगाते हैं मन और इंद्रियां।
ये शक्ति इसकी नहीं है। ये शक्ति उन सोने की गागरों की थी और दूसरे दिन वही चूहा था। उतने ही ऊंचे चावल थे और वो भूखा था और उसने छलांग लगाई, लेकिन पीछे पावर नहीं थी। गिर पड़ा, मर गया। ऐसे ही जैसे मैं कहा करता हूं कि जैसे ही तुमने शक्ति देनी बंद कर दी, साइकिल थोड़ी दूर चलेगा, चूहा थोड़ी छलांग लगाएगा, लेकिन गिर पड़ेगा, मर जाएगा। तुम्हारी साइकिल पैडल के थमते ही थोड़ी दूर चलेगी पुरानी शक्ति के कारण, और फिर गिर जाएगी। तुम्हारी शक्ति से जीवित थे, इसीलिए तुम जिम्मेवार हो। तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वृत्तियों के बीच में अपने आप को धसाने वाले कौन? तुम हो जिम्मेवार, क्योंकि तुम इन्हें शक्ति देते हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने 6 अंगों को समेटकर भीतर स्थिति प्रज्ञ होके बैठ जाता है मौन, ऐसे ही तुम मौन बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्थान है जहां तुम मौन होके बैठ सकते हो। मैंने कल भी बात की थी, वो ऐसा स्थान है, वहां तुम अब तक ना पहुंच पाओगे, धीरे धीरे वहां पहुंच पाओगे। लेकिन अभ्यास करो अपने भीतर उतरने का। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे, इंद्रियों को शक्ति ना दोगे, मन को शक्ति ना दोगे, वो काम ना कर पाएंगे, ठहर जाएंगे। और उनका ठहरना तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हारी ही शक्ति लेके तुम्हें ही परेशान कर रहे थे, तुम्हें ही तुम्हारे तत्व से दूर कर रहे थे। बस इसका एक ही तरीका है, उल्टा करो, शक्ति देनी बंद करो। तुम्हारी ही शक्ति से तुमको ही ये भटकाए थे, इन्हें अपनी शक्ति देनी बंद करो। जब इन्हें शक्ति न मिलेगी तो ये पुरानी शक्ति के कारण थोड़ी दूर चलेंगे। आदत है, संस्कार है, शक्ति तुम दिए जाते हो, और जैसे ही शक्ति छीनी तो संस्कार वश चलेंगे, आदत वश चलेंगे, लेकिन शक्ति बंद, धड़म से गिरेंगे। फिर तुम्हें कोई विकार तंग न करेगा। एक ही उपाय है, एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, बार बार पूछो, मैं तुम्हें यही बताऊंगा। पहले अवतार से आपने शिक्षा ग्रहण की, मत्स्य अवतार, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है? हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। तड़पो, वैराग्य से तड़पो, लेकिन देखो, संसार से, संसार के भोगों से जैसे ही तुम्हें पता चले कि संसार में कुछ नहीं, फिर उसके विरह में जैसे ही तुम तड़पोगे, उसके विरह में जैसे ही तुम्हारे हृदय को अग्नि जलाएगी, तो तुम रोओगे और किसी को बता भी न पाओगे।
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। तड़प के बिना सबसे पहला फार्मूला तड़प, और दूसरा तड़प पैदा कैसे होगी? जब तुम्हारा मन रुकेगा, जब तुम्हारी इंद्रियां स्वच्छंदता करनी बंद कर देंगी। और ध्यान रखना, मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये स्वच्छंद हैं, ये गुलाम हैं, लेकिन मालिक बनी बैठी हैं तुम्हारे ही बल के सिर पे, तुम्हारे ही बल के कारण, तुम्हारी ही शक्ति के कारण, तुमसे ऊर्जा लेकर तुमको ही शक्तिहीन करते, तुमको ही उस प्रेम के विरह के परम क्षणों में उतरने से ये बाधा डालती हैं इंद्रियां। दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, और कूर्म अवतार को इनको शक्ति देने बंद कर दो। कछुए की तरह अपने सारे अंगों को समेट लो, किसी इंद्रिय को या मन को शक्ति ना दो। ये कैसे होगा? ध्यान में कुछ ना करके पहले क्रिया योग करो अपनी शक्ति के अनुसार, उसके बाद आकर बैठ जाओ और न करने में उतर जाओ, कुछ न करो, बस जाने दो अपने आप को भीतर, वो खींचेगा आपके भीतर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मालिक बैठा है, और वो मालिक हाथ फैलाए, बाहों को फैलाए, आपको पुकार रहा है कब से, आप जाते नहीं। आप इंद्रियों के माया जाल में फंसे हो, आप मन के माया जाल में फंसे हो। उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है, वो लगातार आपको बुलाए जा रहा है कि बच्चे आ जाओ, बहुत खेल लिए, सुबह से निकले हो, कब तक खेलोगे? क्या अब तक मन नहीं भरा? वापस आ जाओ, वो तुम्हें पुकार रहा है, वो क्रिएटर, वो तुम्हारा पिता, वो तुम्हारा समुद्र, तुम उसकी बूंद हो, तुम उससे अलग हो गए हो, जैसे समुद्र से बूंद अलग हो जाए। मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। परमात्मा ओशन, समुद्र है, और बूंद बूंद है, एक टुकड़ा है, अंश है। देखिए, समुद्र के भीतर जल और बूंद के भीतर जल, दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ओशन के भीतर जो है वो भी H2O। फिर आप अंश हुए कि नहीं हुए उसके? और ओशन का H2O आपकी बूंद के H2O को बुलाता है कि बच्चे कहाँ चल गया, कहाँ भटक गया, कहाँ ठोकरें खाता फिरता है इस आनंद को छोड़कर, आ जाओ। हाथ फैलाए, ओशन, समुद्र आपको पुकार रहा है। आप निकले थे घर से खेलने, लेकिन ये खेल ने आपके जंजीरें,
डाल दी, आप जंजीरों में जकड़े गए। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खेलने के लिए गए थे। गमराह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। आप उलझ जाते हो संसार के इन क्षणिक सुखों में। लेकिन अगर अब आप उलझ ही गए हो तो इनको पूरी तरह से परीक्षण कर लेना। जब तक वैराग्य ना हो कि नहीं है संसार में कुछ और वैराग्य होता है, बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, सभी को हुआ। नानक को वैराग्य हुआ, कबीर को वैराग्य हुआ। कहाँ जोड़ा उन्होंने, छोड़ छाड़ के चले गए। जरूरत उठी शरीर को, मांग के खा लिया। अपना सिंहासन छोड़ आए, अपने सिंहासन को लात मार दी। महावीर ने भी, बुद्ध ने भी। वो आपको पुकार रहा है, वो आपको गलबकड़ी में लेने के लिए तैयार बैठा है। तुम सारे प्रयास करते हो कि वो खुशी हासिल हो जाए, लेकिन प्रयास करने से वो खुशी हासिल नहीं होती। वो खुशी हासिल होती है कुछ न करने से। कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता उसके लिए। संसार में तुमने चख लिया, सब कुछ पाया कि सुख है क्षणिक, और वो आनंद का अखंड भंडार आपको पुकारे जा रहा है, जिसके आप अंश हो। और जैसे ही अंश समुद्र में मिल जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। पूछते हैं मुझे कि आत्मा परमात्मा कैसे हो जाती है? जैसे बूंद समुद्र में मिलके समुद्र हो जाती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में लीन होकर परमात्मा ही हो जाती है। फॉर्मूला दोनों का सेम। तुम अंश हो ईश्वर का, बूंद अंश है उष्ण के। कुछ करने से नहीं मिलेगी, न करने से मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, संसार में कुछ नहीं है, सुख नहीं है संसार में, क्षणिक है। और अगर अखंड आनंद मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अरे कुछ नहीं करना है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तुम्हें कुछ करने को नहीं कहते। कोई 5, कोई 4, कोई 1000 नाम नहीं जपने, कोई सीधे उल्टे नहीं लटकना है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई कहीं ध्यान नहीं टिकाना है। कोई श्वास के ऊपर ध्यान नहीं टिकाना है, कोई अनापान सती योग नहीं करना है, कोई त्राटक नहीं करना, कोई चक्र जागृत नहीं करना, कोई कुंडल नहीं
जागृत नहीं करनी, कोई सहस्रार में ध्यान नहीं लगाना, कोई किसी चक्र में ध्यान नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है। रेस्टफुलनेस, आराम में आ जाओ। जैसे निद्रा में परम विश्राम में होते हो, ऐसे ही विश्राम के क्षणों में आ जाओ। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है? क्या बुरा है? तुम्हें कुछ करने को नहीं कहते और ठीक कहते। त्याग दो सब परिश्रम को, परिश्रमहीन हो जाओ। छलांग लग जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो हाथ फैलाए अपने बच्चे के इंतजार में कब से बैठा। दिन भर रात हर वक्त, भला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक क्षण के लिए भी रुका? जब चाहे आप ईंट फेंक दो, ऊपर से खींच लेगा जब तुम्हारी इच्छा हो। मुझसे लोग पूछते हैं कि कितने दिन लग जाएंगे। मैंने कहा तुम छोड़ो तो पूरा। दिन तो नहीं लगेंगे, अगला क्षण तुम्हारा, यही क्षण तुम्हारा। जरा पकड़ छोड़ो, पूरी पूरी पकड़ छोड़ो। और अगर अभी ईंट नीचे नहीं जा रही है तो पकड़ बाकी है, पकड़ बाकी है। मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कहता। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं। छोड़ दो सब काम धाम, कोई बोझ मत रखो कि 2 नाम रह गए, 1 नाम रह गया, 3 नाम रह गए। सारे ही नाम रह जाने दो। तुम छोड़ दो, तुम अपने आप में उतर जाओ। जैसे निद्रा में आप 5 नाम लेते हो, सुबह फ्रेश उठते हो ना, ऐसे ही जागृति में 5 नाम ना लो, 1000 नाम ना लो, 1 नाम ना लो। जागृति में छोड़ के तो देखो। सवाल मत करो, भीतर उतरो, ध्यान में जाओ। सवाल मत करो। लोग सवाल ही पूछते रहते, सारी उम्र सवाल ही करते रह जाते। तुम्हारे आज तक उस आनंद में न पहुंचने का कारण सिर्फ तुम्हारे सवाल। तुम्हारे सामने से कितने बुद्ध निकल गए, कृष्ण निकले, राम निकले, बुद्ध निकले, महावीर निकले, कितने गुरु चले गए, नानक निकले, कबीर निकल गए। तुम्हें जगाने आए थे, चले गए, तुम ना जागे। बेखुदी में नींद ऐसे खो गई, बेखुदी में नींद ऐसी खो गई, तुम न सोए, रात थक कर सो गई। बेखुदी में नींद ऐसी खो गई, तुम न सोए, नींद रात थक कर सो गई। बुद्ध चले गए, कृष्ण गए, राम गए, नानक गए, कबीर गए, दादू गए, पलटू गए। तुम ना सोए, रात थक कर सो गई। बेखुदी में नींद ऐसी खो गई, तुम ना सोए, रात थक कर सो गई। लेकिन तुम ऐसे ढीठ हो कि तुम सोते ही नहीं। तुम जागते ही रहते हो।
कि न जाने अब मिल जाए, अब मिल जाए। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार। वराह अवतार और उसके बाद के जो आपके अवतार हुए उनके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी वक्त बहुत हो गया है। मत्स्य अवतार सबसे पहला, जब तक तुम रहोगे ना उसकी याद में, तब तक तुम्हारे प्राण ना तड़पेंगे, तब तक उससे मिलन ना होगा, क्योंकि वो तो सदा हाथ फैलाए बैठा है। देरी है तो तुम्हारी तरफ से तुम भटक गए हो, और भटके ऐसे कि तुमने ये सोचा कि शायद जहां से मैं आया और जहां पर आया, जिस जगह आया वहां आनंद ज्यादा है। या देख ही लो कि आनंद मिलता है, नहीं मिलता तो फिर उसकी याद आएगी। वो याद उसकी जो आएगी विरहा की, वो तुम्हें बूंद समानी समुद्र में। समुद्र तो तैयार है, सदा पुकार रहा है, आ जाओ पुत्र। गले लगाने को बेताब बैठा है। एक तुम हो कि अभी पुकार सुनी नहीं, बहरे बने हुए हो। कोई बात नहीं, अच्छी तरह से देख लो, जहां आए हो वहां कुछ है, नहीं मिलेगा। और आखिर में वही ठिकाना है। जहां जाओगे, जहां आपका ठिकाना है, वहीं आनंद पाओगे। जो सुख छज्जू दे चुबारे, भोंक लो, जहां चाहे भोंक लो। बल्ख बुखारा जहां चाहे भोंक लो। जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। उस छज्जू के चुबारे में उतर जाओ। धन्यवाद।